इन लेवल्स पर पोजीशन आपको हल्की करनी चाहिए। किस लेवल के नीचे बंद होने पर रिस्क बढ़ेगी, जहां आपको तेजी की पोजीशन रखूं या कम करूं, ये सोचना पड़े, वो लेवल भी जानना जरूरी है। कल छुट्टी है, कल छुट्टी है ओके। और परसों इसके लिए बाजार में क्या स्ट्रेटेजी बनानी है, पोजीशन से निकले या बने रहें, क्या जिस तरह की रिकवरी आई उसको देखते हुए अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है तो बने रहना चाहिए या निकल जाना चाहिए। रुपए की कमजोरी का कितना असर है वो भी जानना समझना जरूरी है। और गिरावट में कौन कौन से शेयर रहेंगे आपके लिए आगे, ये भी देख लीजिए, समझ लीजिए। तो ये सारे के सारे आज बड़े कारण सवाल हैं जिनके जवाब लेने की हम करेंगे कोशिश। ठीक है, तो पहले सवाल से शुरुआत करते हैं सर। आज सुबह जब हम ओपनिंग कर रहे थे तो लग नहीं रहा था कि इस तरह की रिकवरी आ जाएगी, लेकिन जो रिकवरी आई है इसके पीछे बड़ी वजह क्या है? देखिए, रिकवरी के पीछे जिस तरह की रिकवरी उतनी ही वजह है, क्योंकि जिस तरह की स्मार्ट रिकवरी आई है उसकी वजह एक का तो मैंने हिंट आपको थोड़ा पहले दे दिया था कि ग्लोबल मार्केट में कमजोरी है, पैनिक नहीं है। आधा पौन % गिरने के लिए 1% गिरने के लिए आपको कोई बहुत बड़े कारण की जरूरत नहीं है। वैसे भी एक तरफा तेजी के बाद घट सकते हैं, उतने ही घटे हैं। मेन चीज क्या है, सबसे पहले माहौल है ना, सुबह कोरिया और जापान ने सेट कर दिया, क्योंकि आजकल कोरिया सबसे हाई बीटा मार्केट है पूरी दुनिया में, बढ़ने में भी सबसे आगे, घटने में भी सबसे आगे। जापान वाले मार्केट जो एक जमाने में वंस अपॉन अ टाइम सबसे सुस्त मार्केट होता था, आज के लिए भी फुल एक्टिव है एकदम। तो अगर सबसे दो बड़े हाई बीटा मार्केट दुनिया के, और पिछले हफ्ते में आपको ध्यान है सबसे ज्यादा 11% आपका कोरिया चढ़ा था, 8% जापान चढ़ा था, फिर तीसरे नंबर पे हम थे। करेक्ट, डेटा याद है मुझे, वीकली डेटा वाले। तो अगर जो दो सबसे हाई बीटा मार्केट है वो ही 1% से कम घट रहे हैं, तो फिर बाकी सबको घटने की जरूरत क्या है? तो पहला पॉइंट वहां से आया। दूसरा, कच्चा तेल जो घटना था $102 के आसपास, 102 पे आके ये ऐसे पड़ गया एकदम सुस्त, न इसको बढ़ना है न घटना है। वहीं एक फुल टाइम पास $1 के अंदर चल रहा है, सुबह से जहां खुला वहीं का वहीं $102 की, $1 की रेंज में इधर उधर टाइप। ठीक है। तीसरा, शुक्रवार को आखिरकार 27 दिनों के बाद एफआईज ने खरीदा है, कैश में छोटा सा नेट 4,000 करोड़ प्लस का। तो कम से कम थोड़ा सा ये हो सकता है आज का आंकड़ा सेल का देखने को मिले, संभावना पूरी है, लेकिन फिर भी कम से कम ये तो है कि बहुत ज्यादा बेचने के मूड में एफआईज नहीं है, थोड़ा हाथ तो रोका है या कम तो किया है, प्रेशर तो कम किया है। चौथा, घरेलू फंड तो सपोर्ट दे ही रहे। उसके अलावा घरेलू फंड में जो म्यूचुअल फंड के डेटा है मार्च महीने के, उससे थोड़ा और सपोर्ट आ गया कि भाई इनके पास पैसे हैं अभी भी, है ना। एक तो ये कि जो आया वो अभी तो खरीद रहे हैं, लगातार 30 दिन से खरीद रहे हैं। मार्च के महीने के जो डेटा हैं वो भी काफी कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाले हैं। और छोटे शेयरों में रिकवरी आने से भी मूड थोड़ा सा सुधरता हुआ नजर आया। ये सारे कारण जिसकी वजह से रिकवरी आई है। ठीक है, तो ये कुछ बड़ी वजह है जिसके चलते हम देख रहे हैं कि रिकवरी देखने को मिल रही है। और खराब बाजार में भी मुनाफे की सुपर हिट कॉल हमने दी, जो लेवल दिया वहीं से बाजार घूमता हुआ नजर भी है। 23,575-600 के आसपास थोड़ा खरीद सकते हैं। नीचे में 23,500 के आसपास थोड़ा और 23,450 आपका स्टॉप लॉस होगा। अब आइए बैंक निफ्टी, 54,625, 54,875 सपोर्ट रेंज है। 23,465, 23,575 की जो सपोर्ट रेंज है निफ्टी की, उसमें होल्ड करता हुआ दिख रहा है। और यहीं पर इसी रेंज में हमारी खरीदारी करने की राय है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपका 23,450 के नीचे होगा। 54,150, 54,400 की रेंज में खरीदारी करने की राय है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपका 54,000 का होगा। ऊपर में पहले 23,650, 680 दो टारगेट होंगे, उसके बाद आगे के देखे जाएंगे। और बैंक निफ्टी में 54,500 के 54,400 के ऊपर के जो टारगेट आपके लिए बन के आएंगे, 54,625, 800, 875, 3 छोटे टारगेट। सुबह सुबह आपको 9:07 पर जो रेंज दी थी, और बाजार खुलने के बाद 9:15 से 9:20 में ओपनिंग के वक्त आपको क्लियर कट बताया था खरीदारी का मौका दे रहा है निफ्टी। और परफेक्ट रेंज है 23,575 से 23,475 से 575 की रेंज खरीदारी करने के लिए। एग्जैक्टली 23,550 से वहां से निफ्टी घूमा है। और बैंक निफ्टी के लिए 54,100, 54,400 आपके लिए